नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान खत्म होने के बाद दूसरे चरण के लिए प्रचार शुरू हुआ तेज। बरेली मंडल में मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा के नेताओं ने आने का शुरू किया सिलसिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार दोपहर पहुंचेंगे बदायूं। 12:50 पर शहर के इस्लामिया इंटर कॉलेज में जनसभा को करेंगे संबोधित। शहर के मार्गों का रूट किया गया डायवर्जन। सीएम योगी का बरेली दौरा आज। चुनावी रैली में एक तीर से कई निशाने साधने की प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जालौन जिले के माधवगढ़ थाने क्षेत्र के गोपालपुरा के पास बस पलटने से 5 लोगों की मौत, कई बाराती घायल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौकरियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की बढ़ाई उम्मीदें। शिक्षक भर्ती के लिए नए आयोग के गठन के लिए इंतजार में रुकी हुई हैं भर्तियां। यूपी में चक्रवाती तूफान के चलते होगी बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। 2 दिन तक 5 डिग्री चढ़ेगा पारा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश में। हुआ आपके साथ हारिस। खबर कानपुर से है। नगर निकाय चुनाव में वार्ड 64 सर्वोदय नगर से निर्दलीय प्रत्याशी रामशरण प्रजापति पेशे से तो केटरिंग का कार्य करते हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ करने का जुनून इनके खून में है। कोरोना के दूसरे काल में रामशरण ने अपने मित्रों के साथ उन शवों का अंतिम संस्कार कराया जिनके अपने लोग कंधा देने में संकोच कर रहे थे। रामशरण निरंतर गुरुद्वारे में निस्वार्थ सेवा करते रहे। क्षेत्र की जनता का कहना है कि वर्तमान पार्षद अपने 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ अपना ही विकास करते रहे। वहीं रामशरण अपने क्षेत्र में वर्षों से जन सुविधाओं पर काम करते हुए आ रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र की जनता ने इस बार रामशरण को मोती झील पहुंचाने की ठानी है। जब मैं से आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन रणनीतियों के साथ लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? जनता का आपको कितना प्यार दे रही है? ऐसा है कि मैं एक समाज सेवक आदमी हूं और मैंने पहले ऐसा कोई विचार मेरे मन में नहीं था। और जब मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम जनता की देखी, पानी की समस्या, बिजली की समस्या और अत अतिक्रमण जो है अधिकारियों का है, और जब हम जनता के बीच में गए तो जनता ने बताया कि भाई बिजली, नाली, पानी और सफाई बड़ी गंभीर समस्या ऐसी है जो किसी के सुनता नहीं कोई अधिकारी। तो मुझको जानबूझ के इस क्षेत्र में उतरना पड़ा कि हो सके शायद मेरे द्वारा किया गया कोई कार्य मेरी जनता के लिए हो सकता है। सर्वोदय नगर स्थित एक ऐसे शख्स के पास न जाने उसने कितने लोगों को पार्षद प्रत्याशी का चुनाव लड़ाया और पार्षद बनाया। आज कुछ स्थितियां ऐसी आ गई जो कि रामशरण प्रजापति जी को भी पार्षदी लड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। रामशरण प्रजापति जी का कहना है कि ये क्षेत्र में विकास न होने के कारण आज उन्होंने खुद पार्षदी लड़ने की ठानी है। एक जमीनी स्तर के नेता को जनता कितना प्यार दे रही है, कितना सराह रही है। हमारे साथ कई महिलाएं, कई बुजुर्ग, कई नौजवान साथी भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मंजरी श्रीवास्तव। मंजू श्रीवास्तव जी, किसको चुनाव लड़वा रही हैं आप लोग इस बार? वो रामशरण प्रजापति हैं, उनको लड़वा रही हूँ। ऐसा क्या कारण है जो पिछली सरकार से आप लोग नाराज हैं और रामशरण प्रजापति जी जो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कई पार्षदों को लड़वाया और पार्षदी तक पहुंचाया और चुनाव जितवा के लाए, आज वो चुनाव में खुद उतरे हैं, तो ऐसी क्या? जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, इसलिए हम लोग सब लोग नाराज हैं। और उनसे अगर व्यक्तिगत कभी कोई बात भी की है तो वो बात करने को तैयार नहीं होते थे, कभी हमारे क्षेत्र में आए भी नहीं है, इसलिए हम लोग उनको वोट नहीं देना चाहते। जी देखिए, ये है जनता जो साफ तौर पर वोट और सपोर्ट रामशरण प्रजापति जी के लिए करने के लिए बोल रही। वार्ड 64 सर्वोदय नगर से हमारे साथ एक दादी भी बैठी हुई है, हम इनसे भी बात करते हैं कि दादी, क्या नाम है आपका? दादी हमारा सरस्वती। दादी, इस बार किसको चुनाव लड़वाने, किसको चुनाव जितवाएंगी? भैया, क्या नाम है भैया का? भैया का रामशरण। रामशरण जी को। ऐसा क्या कारण है दादी जो रामशरण जी को ही आप लोग चुनाव जितवा रहे हैं? उन्होंने कुछ करे नहीं। अच्छा, पिछले पार्षद जो थे उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं। जी देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर जनता की नाराजगी देखने को मिल रही है। हमारे साथ और भी कई महिलाएं बैठी हुई हैं और कई सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं। हमारे साथ एक सरदार जी भी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं और इनकी भी राय लेते हैं कि रामशरण को लड़ाने का मुख्य कारण क्या रहा है, जनता क्यों इतना पसंद करे रामशरण को, क्यों नाराज है पिछले पार्षद से। दीदी, क्या नाम है आपका? त्रिलोक सिंह जी।
त्रिलोक सिंह जी, आखिर ऐसा क्या कारण रहा है कि इस बार राम शरण जी मैदान भाई में आए राम और आज शरण- सब लोग राम शरण जी को ही लड़वा रहे हैं? रामचरण जी जो है गुरुद्वारे की सेवा बहुत करते हैं, जी बहुत सेवा करते हैं, हर जगह जाते हैं, जो बुलाओ सब जाते हैं और मेहनती आदमी है। जी और सोचते हैं चलो मेहनत करने वाले इंसान को जिताना चाहिए, जी। इसलिए हम लोग। और भी कुछ ऐसे पिछले पार्षद से कुछ कमियां रही हो जिससे राम शरण जी इस बार हाँ, मैदान वो कमी से होगी तभी तो आदमी खड़ा होता है, जितने को कोशिश करता है। जी। और भी हमारे साथ कई लोग हैं, एक साथी हमारे और भी हैं, इनसे भी जानते हैं, इनकी भी राय जानते हैं। खबर कानपुर से है। नगर निकाय चुनाव में वार्ड 70 करहरी से भाजपा ने इस बार जमीनी नेता संतोष साहू पर दांव लगाया है। बता दें कि इस बार वार्ड 70 में संतोष साहू की जीत लगभग निश्चित नजर आ रही है। वार्ड 70 की सूरत बदलने के लिए लोगों ने इस बार जमीनी नेता संतोष साहू को जिताने के लिए मन बना लिया है। वार्ड 70 को नाली, पानी व कई चीजों से निजात मिलेगी। जनता ने साफ तौर पर से कहा है कि इस बार चुनाव जुआरी शराबियों से निजात मिलेगी। वह साफ सुथरे छवि वाले नेता संतोष साहू को मोती झील पहुंचाने की ठानी है। आपको टिकट दिया है, तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जनता के साथ किन मुद्दों पर खड़े उतरेंगे? जनता की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनसे आप निजात दिलाएंगे जो अभी तक यहाँ के पार्षद नहीं दिला पाए हैं? भारतीय जनता मैं संतोष साहू भारतीय जनता पार्टी विश्वास करके एक कार्यकर्ता को टिकट दिया हुआ है। उस टिकट के माध्यम से जनता का जो उत्साह, जो प्रेम, जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा जो उत्साहवर्धन है। जनता हमको सपोर्ट कर रही है। क्षेत्र की समस्याएं जैसे कि कर्रई गाँव है, कर्रई गाँव में पानी निकासी और सीवर की समस्या है। ये सीवर लाइन न होने के कारण और जो नाले हैं उनका लेवल नीचे है। जो हमारा एरिया का क्षेत्र जुड़ा हुआ है, उसका जो नाला है वो नाला ऊपर है। यहाँ पर नाला, सीवर और नाली और सड़क, ये समस्याओं को हम दूर कराएंगे। हमारी सरकार निचले स्तर के जो लोग हैं, जो जनता है, वो सारी सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो सारे काम हम लोग करेंगे। और हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी तर्क कर रही में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे इंसान को टिकट दिया है जो बहुत ही जमीनी स्तर पर जाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संतोष साहू की, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने संतोष साहू को टिकट देकर कई दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, कई महिलाएं हैं, कई लोग भी हैं। हम इनसे ही बात करेंगे कि चुनाव लड़ने में क्या रणनीतियाँ रहेंगी संतोष साहू की और इन लोगों का किस तरीके का सहयोग रहेगा। आइए हम बात करते हैं एक एक करके सबसे। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिमांडे पे हुई है और हम लोग हर तरह से यहाँ का मतलब हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि जो यहाँ की समस्याएं हैं उसको पूरी तरह से हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी हमारी सरकार में। प्लस यहाँ जो गुंडागर्दी, जुआ खाना, ये सब है, उस पर भी बॉन्ड लगाया जाएगा। जी, आपको बता दें कि देखिए सीधे तरीके से स्पष्ट हो रहा है, गुंडागर्दी, जुआगिरी ये सब कर रही में बंद होगी, क्योंकि सीधे संतोष साहू जी आ चुके हैं हमारे साथ। कई लोग और भी मौजूद है, एक माता जी मौजूद है, हम इनसे ही बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा पुष्पा साहू नाम है। जी, पुष्पा जी, किस तरीके से, किस ताकत से संतोष साहू जी को आप लोग लड़ा रहे हैं? और आज जरूरी से उन्होंने काम अच्छा किया, सबकी मतलब समस्याएं हैं तो उसमें ये हुआ कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो संघर्ष में नगर में कर रही में गंदगी बहुत है, पानी भी भरता है, सीवर लाइन हो जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। इसीलिए हम लोग सबका सहयोग लोग खड़े हुए हैं, हमें कुछ सहायता करें। क्या लगता है पार्षद जी जीतेंगे तो आपके बीच में रहेंगे? जी बिल्कुल रहेंगे। हमारे साथ और भी कई लोग मौजूद हैं, हमारे साथ कई भाई भी मौजूद हैं। हम एक एक इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे संतोष साहू जी के बारे में। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम गुप्ता है। शिवम जी, क्या लगता है संतोष साहू जी के साथ क्या रणनीतियाँ बना रहे हैं, किस तरीके से चुनाव लड़वा रहे हैं? विगत 27 सालों से यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी पार्षद का नहीं जीता। हम लोगों ने बहुत अच्छे से संगठन से कहा और महाना जी से कहा कि हमें सतीश महाना जी से इतना निवेदन करने के बाद संतोष साहू जी को टिकट यहाँ पर मिली। वो यहाँ के जमीनी कार्यकर्ता हैं और यहीं के निवासी। आप लोगों को
ऐसा क्यों और लगता है कि आपको संतोष साहू जी जीतेंगे? आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि संतोष साहू जी का आप पब्लिक से पूछिए उनका कितना सरल स्वभाव है। आप भी एक पब्लिक हैं, आप ही बताइए आपको और क्यों लग रहा है? मुझे इसलिए लगता है क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य चाहे किसी भी वार्ड से आ गया हो व्यक्ति, अगर उसने कहा है और वो जानता है तो उसका कार्य संतोष जी ने किया है, बहुत अच्छे से कार्य अंकल भी किया। जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं संतोष साहू जी के बारे में और अंकल की राय के बारे में। अंकल क्या नाम है आपका? यादव जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में माहौल? दक्षिण जिले में हम वार्ड 70 में एक तरफा जीतेंगे और जो वार्ड 82 काम किया है वो काम की आवाज़ वार्ड 70 में भी आ रही है। खबर कानपुर से है। वार्ड 7 की जनता की यही पुकार, अनिल यादव अब की बार। जी हाँ, बता दें कि इस बार कांग्रेस ने वार्ड 7 निराला नगर से एक ऐसे नेता व बेटे को टिकट दिया है जो लगातार जनता के साथ कई सालों से है, जिनके लिए हर व्यक्ति रोड पर आकर के वोट और सपोर्ट मांग रहा है। आज जनसंपर्क में लोगों का हुजूम कुछ इस तरह से रहा कि जनता ने साफ तौर के एक इशारा किया कि जीत अनिल यादव की होगी। यही जुलूस समापन के बाद अनिल यादव ने अपनी रखते हुए बात कही कि निराला नगर में अधिकारियों की अनदेखी की वजह से बढ़ा हुआ टैक्स आ रहा है, जिससे जनता परेशान है। मलिन बस्तियों में साफ सफाई नहीं होती है। पुराने पार्षद कभी भी जनता के बीच नहीं आते और ना साफ सफाई का ध्यान देते, इसलिए चुनाव जीतने के बाद सीधे विकास के काम होंगे। अगर आप मोदी जी जाते हैं और चुनाव जीत कर आते हैं, जनता के साथ ऐसे कौन से अहम मुद्दे होंगे जिनको आप जनता के साथ लेकर जाएंगे? निराला नगर में बढ़ा हुआ टैक्स आ रहा है, उसको कम कराने का प्रयास करूंगा। मलिन बस्तियों में सफाई नहीं होती है, उसको साफ कराऊंगा। संजय नगर में नाला भरा हुआ है, ऊपर घरों के बाहर पानी भरा हुआ है, उसको साफ कराने का काम करूंगा। हमारे महापूर्व विधायक अजय कपूर द्वारा सारी गलियों में काम कराया गया था, उसके बाद 6 साल तक कोई भी काम नहीं हुआ है। और पिछला पार्षद 5 साल से पब्लिक को नज़र नहीं आ रहा है, इस क्षेत्र में नज़र नहीं आ रहा है। मलिन बस्तियों में गंदगी पड़ी हुई है, सीवर लाइन ध्वस्त है, उसको ठीक कराने का काम करना है। क्या लगता है आपको पब्लिक का और युवाओं का वोट और सपोर्ट आने का कैसा है? 80% 100% का वोट मिल रहा है, विपक्ष में कोई नहीं है। जो यहाँ की समस्या है उनको आप किस तरीके से इजाज़त देंगे? मैं नगर निगम में काम करता रहा हूँ, विकास कार्य में सहभागी रहा हूँ पहले भी। अब मैं अगर जनता ने मौका दिया तो विकास कार्य को सुचारू रूप से कराऊंगा। खबर बरेली से है। निकाय चुनाव में दूसरे चरण के प्रचार के लिए अब कुछ ही दिन बाकी है, जिसके चलते प्रचार अभियान तेज हो चला है। बरेली में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। हमारे सब जोनल हेड दीपक चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। मौजूद है बरेली के IMA हॉल में और यहाँ पर उपस्थित महिलाओं से बात करते हैं कि इस प्रबुद्ध सम्मेलन में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का आना हुआ है और उमेश गौतम जी के फेवर में उन्होंने ये जनसभा करी है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ महिलाएं, आइए जानते हैं उनसे इस बारे में कि किस प्रकार का बरेली का मेयर होना चाहिए और क्यों ये मेयर होने चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? हेलो मैम, ये बताना चाहिए कि बरेली का मेयर कौन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? बरेली का मेयर उमेश गौतम को ही होना चाहिए, क्योंकि अब तक जैसे पहले ये नारा लग रहा था, राम राज्य जब आएगा घर घर भगवा छाएगा, तो आज उमेश गौतम जी ने घर घर भगवा छा दिया है और राम राज आ गया है, तो इसलिए उमेश गौतम जी को ही आना चाहिए। पिछले 5 सालों के कार्यों से आप क्या संतुष्ट है उमेश गौतम जी के? मैं वाणी पाराशरी, प्रवक्ता द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज बरेली। हम 5 सालों में संतुष्ट है, व्यक्तिगत तौर पर भी उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और आप उन्हें मतलब सबसे पहली बात है कि दूसरे की मदद करने की उनकी सबसे बढ़िया कार्यशैली, कि कहीं पर भी आप किसी भी समय वो उपलब्ध हैं बड़ी आसानी से। और आगे आने वाले 5 साल जो बीत चुके हैं उनमें उन्होंने शहर के लिए विकासशील मतलब एक स्मार्ट सिटी का उनका पूरा प्रयोजन रहा है। बरेली को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उन्हें भरसक प्रयास किया है। क्या कहना चाहेंगे मैम कि जीत के प्रति कितना
आश्वस्त हैं आप? मेरा क्या नाम है आपका? राशि पाराशरी एडवोकेट है, मैं जिला शोध प्रमुख भाजपा हूँ। जैसा कि देखिए मेयर हमारा कैसा हो, तो मेयर हम वास्तविक धरातल पर कार्य करने वाला होना चाहिए, और जो हमारा कार्य माननीय उमेश गौतम जी ने करके दिखाया है, हमें ऐसा ही मेयर चाहिए। आप 10 साल पहले की स्थिति देखिए, बरेली क्या थी? बरेली खंडरों का अड्डा था, टूटी सड़कों का जाल था, पुलों का कहीं नाम नहीं था। और आज आप हम 10 साल बाद देख रहे हैं, हम सैर सपाटे भी कर रहे हैं, पिकनिक भी मना रहे हैं अक्षर विहार में, और जगह जगह पुलों से 2 मिनट में पहुंच भी जा रहे हैं। तो उन्होंने वास्तविक धरातल पर कार्य किया है और बरेली को एक अच्छी दशा और दिशा दी है। तो हम भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं, और सरकार से भी प्रार्थना कर रहे हैं, और बरेली की जनता से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि उमेश गौतम जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हैं आप? आपको बताना चाहती हूँ, मैं पिछले 12 वर्षों से समाजवादी पार्टी में थी, और अब मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली है, और यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे मेयर साहब ने पूरा बरेली का नक्शा बदल दिया है। आप सड़कें देखिए, पार्क देखिए, लाइटें, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था इतनी सुलभ कर दी है कि बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर व्यक्ति इतना खुश है। और आना उमेश गौतम जी को ही है, और हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि उनको ही जिताना है। क्या कहना चाहेंगे मैडम आप? मैं चाहूँगी उमेश गौतम आए, आज हम उन्हीं की वजह से सुरक्षित हैं। मतलब आप सभी महिलाओं का ये प्रयास है कि उमेश गौतम जी ही मेयर बने? की वजह से हम सुरक्षित हैं, कहीं नहीं जा सकते। थैंक यू जी मैडम, कुछ और कहना चाहती हैं? मतलब हमारी भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर कम से कम 8-10 महिलाओं ने, आज सापा वाली ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता यहाँ पर ग्रहण की है, और शशि वेलफेयर सोसाइटी मेरा एनजीओ के थ्रू। तो मैं बस इसी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं और जुड़ती जाएं। धन्यवाद। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा कुसुम सर्वा नाम है। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज के प्रमुख सम्मेलन को देखते हुए? कमल हमारा है, यही हमारा नारा है, और हमें उमेश गौतम जी को जिताना है, और जीतेंगे भी वही ये हमारा। क्या नाम है मैडम आपका? मेरी डिजिटल मेहंदी रत्ता। मैं ये चाहती हूँ कि भाई उमेश गौतम जी आए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज जैसे आपने देखा होगा कि इतने आईएम हॉल में इतनी मैंने भीड़, और ब्रिजेश पाठक जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा है उनके साथ में, और मैं तो चाहती हूँ आगे से उमेश गौतम जी को ही आना चाहिए। जय भाजपा, है भाजपा, रहेगा भाजपा। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से बरेली की महिलाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर उमेश गौतम जी के साथ हैं, और भारी बहुमत से उनको जिताना चाहती हैं। मैं दीपक चतुर्वेदी, कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ, के न्यूज़ इंडिया, बरेली। खबर मेरठ से है। शनिवार को परशुराम महासभा के मुख्य कार्यालय टीपी नगर पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसहमति से वरिष्ठ समाजसेवी सुमित शर्मा को संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान सभी ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का फूल माला पहना करके जोरदार स्वागत किया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुमित शर्मा ने कहा कि किसी भी कीमत पर ब्राह्मणों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि सभी ब्राह्मणों को आज एकजुट होकर के अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं सभी परशुराम वंशजों को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे समाज के इस लायक समझा कि परशुराम महासभा का अध्यक्ष बनाया उत्तर प्रदेश का। उन सभी को मेरा साधारण प्रणाम है, और भगवान परशुराम की जय। संगठन का क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है, कैसे काम करेगा, किस तरह से लोगों को जोड़ेगा? मेरा उद्देश्य, हमारे जो परशुराम महासभा का एक ही उद्देश्य, जो परशुराम वंशज है, ब्राह्मण समाज में आजकल उत्पीड़न, शोषण जो ब्राह्मण समाज का हर वर्ग द्वारा जो हो रहा है, कोई भी होता है, सब ब्राह्मणों पर अपनी आपत्तियां करते हैं, उसको लेकर ये परशुराम महासभा आगे अपना कदम बढ़ाएगी, और इस पर अपनी आवाज उठाकर ब्राह्मणों को हक दिलाने का काम करेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर बहराइच से है, जहां पर दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। घटना के महज 1 महीने के भीतर ही कोर्ट से आरोपी को लेकर के फैसला सुनाया गया है। बता दें कि रामगांव थाना क्षेत्र के शरीफ पर 6 अप्रैल को रेप का मुकदमा लिखाया गया था। विशेष न्यायाधीश अपर सत्र वरुण मोहित निगम ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। अपराधी शरीफ ने घर में सो रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। खबर बरेली से है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में आए लोगों को संबोधित किया और कहा कि 2014 से लेकर के 2023 में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। 2017 से अब तक 6 वर्ष से अधिक बीत चुका है। प्रदेश में योगी जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की लगातार सरकार चल रही है।
भारत कमजोर देश नहीं है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। 500 वर्षों से अधिक संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर जमकर के हमला बोला उन्होंने, और कहा कि 25,000 लफंगे जेल में हैं, जो गुंडे व खाली प्लाटों पर कब्जे करते थे, आज गुंडे माफियाओं में भय है। उमेश गौतम का विरोध इसलिए है क्योंकि वो उनका चरण वंदन नहीं करते। सपा यहां से पलायन कर गई है। सपा में छब युद्ध छेड़ रखा है। पार्टी को समर्थन दिया अपने घर से निकल करके, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सभी नगर निगमों में, नगर पंचायतों में और नगर पालिका परिषदों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है। इस बार खास बात यह है कि हमारे पार्षद सभासदगण भी बड़ी संख्या में जीत करके आ रहे हैं और विपक्षी दल अपने घरों से ही नहीं निकले। उनको न कहने को कुछ जनता के पास है, न कोई उनका कोई एजेंडा है, न कोई नीति है। विपक्षी दल खासकर समाजवादी बुरी तरह से फ्लाप्सो साबित हुए हैं। उनकी गुंडई से, उनकी अराजकता से जनता आज भी सिहर उठती, उनको उनकी अराजकता भले आरंभ को भूली नहीं है। जनता ने पूरी तरह से बीजेपी के कमल को खिलाने का काम किया। खबर बरेली से है, जहां पर 11 मई को चुनाव होना है, जिसको लेकर के हर प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार कर रहा है। बीजेपी से मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। के न्यूज़ के माध्यम से बीजेपी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम ने जनता से बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। मैं बरेली की जनता से ये आग्रह करना चाहता हूं कि 11 तारीख को कमल के फूल पर, उसके सामने वाले बटन पर लगातार आप उसको दबाएं। परिवार के सहित, दोस्तों के सहित, जितने लोग जानने वाले, रिश्तेदार, सबसे आग्रह करते हुए कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाएं। और जिस तरह से 5 सालों में आपने विकास की रफ्तार बरेली में देखी है, जो थमी हुई थी, जो वापस चली गई थी, विकास के नाम पर कुछ हो नहीं रहा था, सिर्फ बातों में लोगों को ठगा जा रहा था, बातें ही बातें थीं और कुछ नहीं था। लेकिन हमने दी हैं बहुत सारी सौगातें। बरेली बहुत अच्छा हो रहा है, लाइटों हर गली, हर रोड लाइट पर है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि 11 तारीख को स्वयं अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्र जितने लोग हैं, सबको फ़ोन करते हुए, सबको ये कहते हुए कि हमने तय कर लिया है कि बरेली विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, तो हम उनके साथ हैं। आप भी साथ आइए और बरेली को 11 तारीख को वोटिंग कर कर, कमल के फूल के सामने वाला बटन लगातार दबाकर 13 तारीख को जब ये वोट खुलें तो पार्षदों की जीत, मेयर की जीत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी की झोली में डाल दीजिए, जिससे बरेली का विकास और अवतरल होता रहे। खबर बरेली से है। बरेली से बीजेपी उम्मीदवार उमेश गौतम को मुस्लिम समाज का समर्थन मिल रहा है। गौतम ने कहा कि हम जुड़ना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ें। शहर का वार्ड 70 पीरवाड़ा मोहल्ले में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन दिया। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि हम विकास पर वोट दे रहे हैं और अब गुंडे माफियाओं से छुटकारा मिला है। उमेश गौतम विकास पुरुष हैं। इन्होंने बिना भेदभाव के हमारे इलाके में विकास किया है और दोबा हम इन्हें बरेली का मेयर बनाएंगे। चाहूँगा कि हमें चाहिए विकास। जो डबल इंजन की सरकार है वो काफ़ी विकास कर रही है, वो किसी भेदभाव से, किसी से कुछ नहीं कर रही। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबका काम हो रहा है। माफिया खत्म हो रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म हो रही है। सारे लोगों को, मुस्लिमों को मैं देखता हूँ, हमारे यहाँ पे कम से कम 50 लोगों को मकान मिले हैं फ्री वाले, और अनाज भी लोगों को फ्री मिल रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और बरेली मेयर डॉक्टर उमेश गौतम जी को जिता के यहाँ से भेजेंगे इंशाल्लाह। कितने लोगों का समर्थन आज आपके इस जगह से मिल रहा है? बहुत लोगों का समर्थन मिल रहा है। आप देख ही रहे हैं कितनी पब्लिक साथ में। 2000 वोट। भाई मैं राजनीतिक बाद में हूँ, मैं डॉक्टर पहले हूँ। जहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता वहाँ मरीज होता है, और सबको प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है। और सारे लोगों का काम भी करता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले ये वाली जो रोड है ये डेडिकेट करूँगा यूसुफ भाई के लिए, जो इस समय उनको वादा किया था, वो ख़त्म हो चुके हैं, यूनुस मियाँ, यूनुस मास्टर साहब। तो उनको ये रोड बनाऊँगा सबसे पहले का। और बाकी एक एक रोड मेरी पहले नब्बादी थी, लेकिन वो किसी वजह से यहाँ का पैसा रामपुर चला गया,
तो ये काम मेरा बहुत ज़रूरी है। यहाँ पेंशन मैंने इतनी बनाई है, इतनी आसपास के एरिया में नहीं बनी है। दूसरा, जिस प्रकार से मुस्लिम समाज आपके साथ जोड़ रहा है, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि इनके साथ किए वादे आप हवाई कर दो और बाद में ये लोग अपने आप को ठगा सकें? ये तो आपका रिकॉर्ड है, सामने आ जाएगा सब कुछ। ये कभी इनके सारे वादे पूरे करेंगे आप? सारे रिकॉर्डेड हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो करूँगा। डॉक्टर साहब ने ऐसा कभी किया ही? आज मैं यहाँ ये पीर बहोड़ा है, यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर हाजी शाकिर जी हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी गैदरिंग की है, काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हैं, क्योंकि अभी जो मुस्लिम समाज है वो काफ़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। वो लोग ये चाहते हैं कि कोई हमारे साथ भी जुड़े, और जो हमने उनके लिए काम किए हैं वो शायद मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने सोचे भी थे। काम करने की बात तो छोड़ दीजिए, सोचे भी थे। जैसे 1 लाख से ज़्यादा जरी जरदोजी के जो कारीगर हैं, बैंत के जो कारीगर हैं, उनकी आय बढ़ाने के लिए हमने बरेली हाट का निर्माण किया है, जिसमें वो अपने जो उनके प्रोडक्ट हैं उसको सीधे पूरी दुनिया के सामने रख सकेंगे। उनकी सभी सुविधाओं के लिए हम सेंटर खोल रहे हैं कि उनके कंपनी अगर बनानी है, उन्हें उनको एडवाइस करना है, उनको सिखाना है कि कैसे वो वर्ल्ड लेवल का और काम कर सकें। वो सब निःशुल्क किया जाएगा। तो जरी जरदोजी वालों की आय अगर 100 रुपये है आज, तो 2024 में 500 रुपये होने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि वो समाज, उससे जुड़े हुए लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे 11 तारीख को, और कमल के बटन पर दबाकर ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे। धन्यवाद। इस बीच जालौन से बड़ी खबर आपको बता दें, बारातियों से भरी बस को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। हादसे में 5 लोगों की मौत, 15 से अधिक बाराती घायल। घटना माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। जालौन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार का कहर सामने आया है। बारातियों से भरी बस को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 15 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।